हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस का 2026 से 27 वाले बैच के बच्चों का सिलेबस क्या है। तो पहली आपकी जो यूनिट रहने वाली है, आपकी पहली यूनिट है केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। यह आपकी 25 मार्क्स की रहने वाली है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग वाली यूनिट भी 25 मार्क्स की रहने वाली है। नेचुरल फिनोमिना वाली 12 नंबर की, इफेक्ट ऑफ करंट वाली 13 नंबर की और नेचुरल रिसोर्सेज वाली 5 नंबर की। तो मिला के हो गए टोटल 80 नंबर की ये हमारी पूरी साइंस का पेपर रहने वाला है। एंड इंटरनल असेसमेंट के आपके 20 नंबर्स हैं। अब हम इन डिटेल पढ़ते हैं कि एक एक यूनिट के अंदर क्या क्या है। तो यूनिट 1 थी हमारी केमिकल सब्सटेंसेस एंड नेचर एंड बिहेवियर। तो क्या इसके अंदर आपका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसके अंदर आपको केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये पढ़ना है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये पढ़ना है, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो फिर अगर आप कहेंगे तो फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी इन सब की वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है, द फॉलोइंग टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन दी सिलेबस बट विल बी एक्सेस्ड ओनली formatively to reinforce understanding without adding to summative assessments. मतलब कि हमने सिलेबस में इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, लेकिन द रिड्यूसेस एकेडमिक स्ट्रेस वाइल इंश्योरिंग मीनिंगफुल लर्निंग। मतलब कि ये लोग कह रहे हैं कि ये जो टॉपिक है ये इन्होंने क्या कहते हैं आपके वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए सिलेबस में डाला है, लेकिन ये पेपर में नहीं देंगे। Schools can integrate these with existing chapters as they align well. Relevant NCERT textual material is enclosed for reference. फिर उसके बाद कौन सा टॉपिक है जो पेपर में नहीं आएगा, वैसे इन्होंने आपकी नॉलेज के लिए दिया है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये वाला टॉपिक नहीं आएगा, बस मतलब आपको पढ़ना लेकिन ज़रूर है, ठीक है। वैसे CBSE का क्या भरोसा, वो क्या दे दे, ठीक है। तो पढ़ ही लेना, पढ़ा ही दूँगी मैं आपको, ठीक है। सेकंड यूनिट आपकी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, बहुत ही बढ़िया आपका चैप्टर है ये, एसिड्स एंड बेसिस, इनकी डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फर्निशिंग ऑफ H+ एंड OH आयंस, ठीक है। हाइड्रोजन के आयंस और OH के जो आयंस होते हैं, आइडेंटिफिकेशन यूजिंग इंडिकेटर्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़, एग्जांपल्स एंड यूजेस। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन वैसे वो होता है कि एसिड और सॉल्ट अगर बराबर मात्रा में हम मिला देते हैं तो वो सॉल्ट बन जाता है, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ pH स्केल हर बारी पेपर में आता है, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, बहुत ही बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स हैं। इनके अंदर बहुत सारी इक्वेशंस हैं, जैसे वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इनकी बहुत सारी इक्वेशंस आपकी, ठीक है। प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज़ की कौन सा मेटल कैसे रिएक्ट करता है। जैसे सोडियम को अगर हम खुले में रख दें एयर में तो फिर वो रिएक्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम सोडियम को केरोसिन में डुबा के रखते हैं। अभी आपको समझ नहीं आएगा, आप पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा, ठीक है। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, इन डिटेल जब पढ़ाऊँगी तब बताऊँगी, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होता है, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये सब आपका आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट आपका आ गया दूसरी बुक है आपकी, ठीक है, क्योंकि आपकी 3 बुक है ना, फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री। तो ये आपका केमिस्ट्री वाला हो गया ऊपर, ठीक है। अब आपका आ गया है ये बायो वाला, ठीक है। तो पहला आपका चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। तो इसमें लिविंग बीइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, ये कैसे होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी,
ये आपका आने वाला है। फिर उसके बाद ये फिर से वही टॉपिक्स आ गए कि भाई पेपर में नहीं आएंगे बट आपको पढ़ना है फॉर योर नॉलेज, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है नेचुरल फिनोमिना, तो ये भी आपका एक चैप्टर है। ये फिज़िक्स का आ गया ऊपर, पहले केमिस्ट्री का फिर बायो का आया, फिर उसके बाद अब ये फिज़िक्स वाला पोर्शन आ गया, क्योंकि साइंस में आपके 3 में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सर्फेसेस, इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, ये सब आपका आने वाला है। इसके अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन आता है बेसिकली आपका, ठीक है। फिज़िक्स में पूरा न्यूमेरिकल रहने वाला है, बहुत ही आसान, कुछ फिक्स्ड न्यूमेरिकल हैं कि वही आते हैं पेपर के अंदर, ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं आता है। पावर ऑफ अ लेंस, मैग्नीफिकेशन, ये सब बहुत अच्छे से आपको मैं पढ़ा दूँगी। फिर उसके बाद आपका हाउ थिंग्स वर्क, इफेक्ट ऑफ करंट वाला चैप्टर आने वाला है, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है ये है चैप्टर 13 था हमारा, तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है। इसमें भी कुछ टॉपिक्स आ गए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, इंडक्शन वाले ऐसे जो मतलब पेपर में शायद नहीं आएंगे एंड वैसे आपको नॉलेज के लिए दिए गए हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज का, इसके अंदर आपका एक एनवायरनमेंट वाला चैप्टर है। एनवायरनमेंट वाला चैप्टर में क्या आएगा, ये भी बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, जो आप बेसिक बातें पढ़ते हुए हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड द सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, ठीक है। फिर नीचे नोट आ गया टीचर्स के लिए एंड कुछ आपको प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं, ये तो वो हैं स्कूल में जो टीचर कराती है प्रैक्टिकल, एंड दैट्स इट। हमारा सिलेबस, हमारा क्या कहते हैं, हमने यहाँ पे पूरा का पूरा अपना सिलेबस पढ़ लिया है एंड कवर कर लिया है। मैंने आपको सब कुछ अच्छे से बता दिया क्या क्या आपके टॉपिक्स हैं एंड इसको हम जल्द ही आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करने वाले हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज। सो बाय गाइज।